आप सभी को दास की प्यारा भाई नमस्कार और धन्यवाद संत महापुरुषों जी। बहुत ही काम का होने जा रहा है आज का ये वीडियो, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय और 34वां श्लोक। तद्विधि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना दर्शिना। अर्थात हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मुंडक उपनिषद खंड 2 श्लोक संख्या 12। परीक्षाएं लोकान कर्मचतान ब्राह्मणों निर्वेद मायाना स्तः यकृतः कृतेन तद्विधि ज्ञानार्थ से गुरु मेवाभिगच्छेत् समितवाणी क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोकों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसार में नित्य पदार्थ नहीं है और कृत्य से हमें प्रयोजन क्या है। अतः उस नित्य वस्तु तत्व ज्ञान का साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में सविधा लेकर क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द संख्या 89। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कहे अवतार ये अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। श्रीमद् भागवत गीता मुंडक उपनिषद और अवतारवाणी, इन तीनों में आपने एक चीज कॉमन देखी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा को जानना, ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा को देखना, परमात्मा का दर्शन करना ही दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा तत्व ज्ञान, और श्रीमद् भागवत गीता मुंडक उपनिषद के श्लोक में भी आपने जाना तत्व ज्ञान, और कई जगह पहले भी आपने सत्संग में दूसरे स्थलों पर तत्व ज्ञान को नाम के शब्द को सुना जरूर होगा। परंतु ये तत्व ज्ञान क्या है? क्या ये ब्रह्म ज्ञान ही तत्व ज्ञान है? सत्संगत इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसे समझने के लिए हम चलते हैं अष्टावक्र महागीता में। बहुनात्र किम मुक्तेन ज्ञान तत्वमाश है, भोग मोक्ष निराकांडाक्षी सदा सर्वत्र नीरस है। अर्थात इस बारे में ज्यादा क्या कहना, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तत्व को जानने वाला महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा नहीं करता। वह सदैव प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष आदि रसों से परे ही रहता है। तत्व का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना। जो जैसा है जब उसे वैसा जान लिया तो बात बन गई, तब कहने सुनने की बात खत्म हो गई। तत्व ज्ञान का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, तत्व ज्ञान है। परमात्मा जैसा है, बिन पग चले सुने बिन गाना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्तावर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहा घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जस जाई नहीं बरनी। परमात्मा ऐसा है। परमात्मा का जो वास्तविक रूप है इसे वैसा जानना, वैसा महसूस करना, वैसा ही आत्मसात करना तत्व ज्ञान है। ये कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, इस सब में इसका एहसास करना तत्व ज्ञान है। इसे देखना, इसे जीना, इसे आत्मसात करना तत्व ज्ञान है। ये बिना हाथ पैरों के, बिना इंद्रियों के सब काम करता है, बिना शरीर का है, ये निर्विकार है, ये निराकार है, ये अखंड है, ये अछेद है, ये सब रसों से परे है, ये निर्गुण है, ये सारे गुणों से परे है, ये तत्व है, ये तत्व ज्ञान है। ऐसा एहसास करना ही परमात्मा का तत्व ज्ञान है। इस रूप को जब आत्मा अपने वजूद में आत्मसात कर लेता है, समेट लेता है, जीने लगता है, सब कर्म इसके हिसाब से करने लगता है और इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इस एहसास को आत्मसात करता है, अपने अंतर में समेट करके रखता है। जब ऐसा
परमात्मा के प्रति भाव होने लगता है। इसे देखकर तो उस अवस्था को परमात्मा का तत्व ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के तत्व ज्ञान का एहसास करना कहते हैं, परमात्मा के तत्व ज्ञान को देखना कहते हैं। अब आइए इस तत्व ज्ञान को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं महर्षि अष्टावक्र के द्वारा। अष्टावक्र महागीता पेज संख्या 357 से। हे जनक, मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से बात बनने वाली नहीं, बात तो बनेगी तत्व को जानने से। तत्व को जाना न गया तो जितना भी कहा जाएगा सब कम ही रहेगा। तत्व का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना। जो जैसा है जब उसे वैसा ही जान लिया तो बात बन गई, तब कहने सुनने की बात खत्म हो गई। जो ऐसा जान गया वही है महाशय। तो संत महापुरुषों, ये है तत्व ज्ञान। इसे क्या कहेंगे? ना रूप है, ना रंग है, ना गुण है, ना आकार है, ना साइज है, ना ऊंचाई है, ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना रूप है, कुछ भी तो नहीं है, ना गंध है, ना स्वाद है। सब कुछ करता है फिर भी कुछ नहीं करता। यही तत्व ज्ञान है। ये वीडियो बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। दास ने तमाम स्टडी की है इसके बारे में, और इसे जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको नई नई परतें खुलती हुई सी महसूस होंगी। इसलिए एक से अधिक बार देखें और इसे अधिक से अधिक महात्माओं तक शेयर करें, और दास को कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ माफी चाहूंगा। आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद संतो महापुरुषों जी।